अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी की गई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे ढली टनल के अलावा कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का एक काम गिना दें तो वह अब आने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास करने के लिए प्रदेश सरकार के पास विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर में केवल टेढ़े डंगे लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ऐसे फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं जहां तक पहुंचने पर ही लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव अनिरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी जमकर हमला साधा। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सुबह फैसला लेकर शाम को वापस लेते हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीते 5 साल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 200 अधिसूचनाओं को वापस लिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को जो 10 गारंटियां दी हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। नहीं होता है, सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि हमने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में ये काम सड़क बना दी, हमने मेटल कर दी। पर मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी स्कीम से करी है? जितनी भी सड़कें जो है पक्की हुई हैं वो एमएलए प्रायोरिटीज में हुई हैं, जो कि केवल मात्र विधायक ही डाल सकता है, इवन मुख्यमंत्री तक नहीं डाल सकते। स्मार्ट सिटी को लेकर भी आपने सवाल उठाए। देखिए, स्मार्ट सिटी का काम जो है केवल मात्र जो सड़कें चौड़ी करना जो है शिमला शहर के अंदर हुआ है, जो डंगे चौड़े करे हैं वो भी सब स्टैंडर्ड काम के साथ करे हैं। आप कोई भी अगर आप सड़क के ऊपर खड़ा होकर देखेंगे, कोई भी डंगा एक भी उठा लेना आपने खुद ही, वो ना वो सीधा है, वो टेढ़े ही डंगे लगे हैं। हाँ ठीक है, चौड़ी जरूर हुई है, लेकिन क्योंकि इनका विजन ही केवल मात्र नीचे से कटिंग करो और डंगे लगाओ और ऊपर से करो और ठेकेदारों को फ़ायदा दो, केवल मात्र इतना ही विजन है। जो पहली स्मार्ट सिटी की मीटिंग हुई थी मैं भी उसमें मौजूद था और हमने फ्लाईओवर्स की बात करी थी, हमने टनल्स की बात करी थी जो कि प्रपोज्ड ऑलरेडी हैं। एक काम ज़रूर अच्छा हुआ है, लेकिन जो अच्छा काम है उसको भी बोलना चाहिए। केवल एक अच्छा काम जो है मैं समझता हूँ जो सिमिट्री में ढली सिमिट्री जो ज्वाइन कर रही है टनल, वो मैं समझता हूँ वो ठीक काम हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत। बाकी एस्केलेटर्स लगाने चाहिए, लोअर बाज़ार में माल रोड को कनेक्ट करता है। इन्होंने मतलब स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया है। जो इन्होंने वॉकवेज भी बनाए हैं पैदल चलने के, वो इतनी ऊपर बनाए हैं कि कोई बुजुर्ग है या महिला है या घुटनों में किसी के दर्द है वो तो चढ़ ही नहीं सकता उस पर। संजौली में इतना ऊपर बनाया है, अभी वो तो खैर शुरू नहीं हुआ है, संजौली में बनाया है। मैं नहीं समझता उसके ऊपर कोई कभी सिवाय टहलने के या सेल्फी लेने के अलावा कोई उसके ऊपर चढ़ेगा भी। देखिए, वो शहरी से विधायक हैं और उनका झुकाव केवल मात्र शहर तक ही सीमित है। मंत्री जो होता है उसका झुकाव जो है पूरे स्टेट की ओर रहना चाहिए, यूडी मिनिस्टर को। और उन्होंने क्या केवल मात्र शिमला शहर के अंदर जो है जोर मारा है। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत केवल मात्र जो एक विकास नगर में जो उन्होंने वॉकवे बनाया है और एक लिफ्ट बनाई है, और मैं भी नहीं समझता कि उसका किराया अगर 50 रुपये रखेंगे, जो कि बात आ रही है कि 50 रुपये उसका किराया रखा जाएगा, 50 रुपये में उसमें कोई भी नहीं जाएगा। दैट इज़ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। शहरी विकास मंत्री की छवि स्वच्छ छवि रही है, तो जिस तरह से आप स्मार्ट सिटी के मामले में आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ इसमें? देखिए, मैं भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। स्वच्छ छवि है उसके ऊपर तो मैंने कभी बात ही। देखिए, काम सब स्टैंडर्ड है, इसमें ऑफिसर्स को देखना चाहिए, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हैं, जेईज हैं, उनको देखना चाहिए। और मंत्री जी जब भी घूमते हैं तो उनको ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि काम गुणवत्ता से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीछे कमेटी भी आई थी, विधानसभा की कमेटी भी जो है बनी थी, और वो भी स्मार्ट सिटी के काम के लिए उन्होंने रिव्यू किया था। उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी है कि सब स्टैंडर्ड काम है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।